आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बच्चे चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और इसको वन शॉट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? और हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो बच्चों देखो, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेट को डिस्कस करेंगे कि हमारा मैग्नेट क्या होता है। ठीक है बच्चों? तो देखो, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो जो मैग्नेट होता है वो हमारा या तो ब्लैक कलर का, ठीक है ना, ब्लैक और ब्राउन कलर का स्टोन होता है। क्या होता है बच्चों? ब्लैक एंड ब्राउन कलर्ड स्टोन होता है, कलर्ड स्टोन। ठीक, ये ब्लैक और ब्राउन कलर का स्टोन होता है। और इस मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो आयरन के पीसेस होते हैं, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? मतलब अगर आपके पास कोई मैग्नेट का टुकड़ा है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है। क्लियर? इसमें हमारे दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है ना? तो इस मैग्नेट के पास अगर मैं एक लोहे का कोई टुकड़ा ले जाता हूं, मान लो ये हमारा आयरन का पीस है, ठीक है ना, दिस इज आयरन पीस, आयरन। तो ये मैग्नेट क्या करेगा? इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आयरन के पीसेस को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मैग्नेट इज ए ब्लैक और ब्राउन कलर्ड स्टोन दैट अट्रैक्ट आयरन पीसेस। ओके, जो आयरन पीसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो मैग्नेट कितने टाइप का होता है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये मेनली टू टाइप्स का होता है। क्लियर? जो फर्स्ट टाइप का मैग्नेट होता है उसे बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? जो फर्स्ट टाइप का मैग्नेट होता है उसे बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। ओके, और जो सेकंड टाइप का मैग्नेट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो इस तरीके से हमारे मैग्नेट टू टाइप्स के हो गए। क्लियर? पहला हमारा कौन सा हो गया? नेचुरल मैग्नेट। और जो सेकंड टाइप का हो गया दैट इज योर आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो बच्चों अगर मैं नेचुरल मैग्नेट की बात करूं कि हमारा नेचुरल मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टली एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, ये हमारा नेचर में डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। ओके, इसके स्टोन्स होते हैं, उनको हम माइनिंग कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करूं तो ये क्या है? ये मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है ना? इसको कौन बनाता है? ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर हम इसका खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं पर जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है वो हमारा गॉड गिफ्टेड होता है, नेचर उसे क्रिएट करता है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखना, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है, क्लियर, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। क्लियर? जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो कैसी होती है बच्चों? वो हमारी इसकी होती है वीक। ओके, इसकी जो मैग्नेटिक शक्ति है, जो इसकी मैग्नेटिक ताकत है वो कैसी है? वो वीक है। ओके, दूसरी बात ये है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है। क्लियर? इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक होती है और ये कैसा मैग्नेट है? ये एक परमानेंट मैग्नेट है। ओके, चलो परमानेंट मैग्नेट अभी मैं डिस्कस करता हूं। वहीं पर अगर मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करूं तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसे स्ट्रॉन्ग भी कर रख सकते हैं और वीक भी रख सकते हैं। मतलब इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, हमारी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, क्लियर, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है ना? तो इट मे बी स्ट्रॉन्ग, ये हमारी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? वीक भी हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। क्लियर? हमारी इच्छा के अनुसार हम अपनी मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक है ना? चलो, अब ये जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, क्लियर, ये कैसा मैग्नेट होता है? ये परमानेंट मैग्नेट भी होता है और टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। मतलब ये भी आपका दो टाइप का होता है। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट भी होता है, परमानेंट मैग्नेट भी होता है। क्लियर? और साथ साथ में ये टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। कैसा?
टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। मतलब ये दो नेचर का हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। वहीं पर अगर मैं इसकी नेचुरल मैग्नेट की बात करूं तो ये कैसा होता है, ये सिर्फ परमानेंट मैग्नेट होता है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, वीक होती है। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारा ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट, ओके, कि हमारा परमानेंट मैग्नेट क्या है। क्लियर? तो आप ध्यान से सुनो, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होती है, मतलब वो बार बार बदलती नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, इज फिक्स्ड। क्लियर? इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे अगर इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 10 टेस्ला है तो 10 ही रहेगी, उसको हम ना तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है वो कैसा मैग्नेट होता है? क्लियर? वो हमारा एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं टेम्परेरी मैग्नेट की, कि जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है, क्लियर, वो कैसा मैग्नेट होता है? तो बच्चों जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, क्लियर, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है विद टाइम। क्लियर? इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, है ना। इट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, ये दोनों तरीके की हो सकती है। इट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक। क्लियर? तो बच्चों इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, और वीक। ओके, वीक भी हो सकती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो बच्चों जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो हमारे कैसे मैग्नेट होते हैं? क्लियर? आर्टिफिशियल मैग्नेट ये हमारे टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करूं, क्लियर, सबसे पहले हम देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट को, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो बच्चों जो मैग्नेट होता है उसके अंदर दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? देयर आर टू पोल्स इन द मैग्नेट, ठीक है ना। तो लेट्स एज्यूम दिस इज अवर मैग्नेट। मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये इधर इसका एक पोल है जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और एक इधर दूसरा पोल होता है जिसे बोलते हैं साउथ पोल। ओके, तो जो पोल्स होते हैं ना वो जहां से हमारी मैग्नेट स्टार्ट होती है उससे थोड़ा सा अंदर को होते हैं, ऐसे इस साइड जो इसका कॉर्नर है उससे हल्का सा अंदर की तरफ होते हैं, है ना। ये हमारा कौन सा पोल है? ये हमारा है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है बच्चों? ये हमारा है नॉर्थ पोल। और ये हमारा कौन सा पोल है? ये हमारा है साउथ पोल। ओके, अब देखो इसको हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, ठीक है ना। तो इसका रीजन है हमारी इसकी अलाइनमेंट। होता क्या है, मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है ना। और इस अर्थ में एक हमारा होता है रोटेशनल एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है, क्लियर, इसी के अबाउट अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? जियोग्राफिक एक्सिस। ओके, ये जियोग्राफी वाली एक्सिस है ना। और इधर इस जगह पर हमारा होता है नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ओके, ये कौन सा नॉर्थ पोल है? ये ज्योग्राफी वाला नॉर्थ पोल है। और इधर हमारी होती है साउथ डायरेक्शन, तो ये अर्थ का क्या हो गया? साउथ पोल। क्लियर? अब जो हमारी अर्थ है ना ये भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, मतलब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट अर्थ ही होता है। अर्थ इज ऑल्सो ए लार्ज, ए ग्रांड मैग्नेट। ये ग्रांड मैग्नेट है। और इसके मैग्नेट में क्या खास बात होती है? इसके मैग्नेट की एक और दूसरी एक्सिस होती है। क्लियर? इस वाली एक्सिस को बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनना,
क्लियर, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो बच्चों देखो ये वाली जो एक्सिस थी, ये जो व्हाइट कलर वाली, वो हमारी कौन सी एक्सिस थी, वो थी हमारी जियोग्राफिक एक्सिस, है ना, जियोग्राफी वाली एक्सिस। लेकिन ये वाली जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना। और मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे से कुछ एंगल पे होती है, सपोज दैट इसे अल्फा मान लेते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना, अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसके अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है बच्चों, वो होता है साउथ डायरेक्शन में, है ना। इस मैग्नेट जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना, जो अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है हमारा आपका साउथ डायरेक्शन में, क्लियर। और इसका जो साउथ पोल होता है वो किधर होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हमारा साउथ पोल है, उल्टा होता है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मत भूल जाना कि अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और अर्थ के जो आपके मैग्नेटिक पोल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में होता है मैग्नेट का साउथ पोल, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उधर होता है हमारा नॉर्थ पोल, क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं अपनी इस मैग्नेट को, ये जो हमारी मैग्नेट है, क्लियर, अगर मैं इसको यहां रख दूं ऐसे, मान लो मैंने इस तरीके से रख दिया, है ना, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो अपोजिट पोल होते हैं ना उनमें अट्रैक्शन होता है। तो ये वाला जो साउथ पोल है, ठीक है ना, वो इसके अर्थ इस मैग्नेट के एक पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ पोल है ना वो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो हमारी मैग्नेट है वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगी इसके मैग्नेट के डायरेक्शन में। कैसी हो जाएगी हमारी, इस तरीके से मैग्नेट के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो जो इसका कॉर्नर नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा उसे बोल देंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा उसे बोल देंगे हम साउथ पोल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी मैग्नेट होती है, अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे फ्रीली, है ना, धागे में बांध के फ्रीली सस्पेंड करें, तो फ्रीली सस्पेंड करने से क्या होता है, इसका एक कॉर्नर कहां चला जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरा कहां चला जाता है, साउथ डायरेक्शन में। इसीलिए इसको एक को बोलते हैं साउथ पोल, और दूसरे इस वाले कॉर्नर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है ना, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान से देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो बच्चों इनमें क्या होगा, इनमें होगा रिपल्सन, क्या होगा, इनमें होगा हमारा रिपल्सन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका दो नॉर्थ पोल मैग्नेट के होते हैं वो रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे ही अगर मान लो इधर हमारा साउथ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है, इनमें भी क्या होगा, इनमें भी होगा हमारा रिपल्सन, ठीक है ना, मतलब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं यहां पर नॉर्थ पोल ले लूं, है ना, और इस साइड में साउथ पोल ले लूं, तो ये देखो दोनों अपोजिट पोल हो गए, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा अट्रैक्शन, क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा यहाँ, क्लियर। तो ये दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे अनलाइक पोल हैं, है ना, तो उनमें तो अट्रैक्शन होता है, और अगर दो लाइक पोल हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो उनमें क्या होता है, हमारा रिपल्सन होता है। ओके, तो ये हमारी मैग्नेट की बेसिक इंफॉर्मेशन थी, क्लियर। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लियर। तो ध्यान से देखो, हमारा मेन टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बहुत ध्यान सुनना कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लियर, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है कि जो हमारी मैग्नेट होती है, क्लियर, बहुत ध्यान सुनना कि सपोज दैट मान लो कि आपकी क्या है, एक ये मैग्नेट है, क्लियर। तो ये जो मैग्नेट होती है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है और इधर हमारा साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है ना, और ऐसे इधर घूम के कहां चली जाती है, साउथ पोल की डायरेक्शन में चली जाती है। याद रखना, मतलब इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे रिलीज होती है और इधर से घूमती घूमती कहां चली जाती है, साउथ पोल में एंटर कर जाती है ना, और फिर साउथ पोल के अंदर ही अंदर वापस से इधर आ जाती है ना। तो इस तरीके से जो भी मैग्नेट होती है उसके अक्रॉस इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है ना, नॉर्थ से, और कहां चली जाती है, साउथ पोल में चली जाती है ना। इस साइड से भी देखो, ये नॉर्थ से निकलेगी और फिर साउथ में चली जाएगी, और साउथ से फिर बैक होके नॉर्थ में आ जाएगी, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जिस क्षेत्र तक, जिस रीजन तक
फैल जाएगी, है ना। अब देखो यहां से एनर्जी निकल के पूरे इतने रीजन में फैल गई है ना। तो जहां तक ये फैल जाएगी ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, यहां पर पूरे में मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसलिए इस रीजन को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बच्चे, इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारी कहीं कोई मैग्नेट रखी है तो वो मैग्नेट अपनी चारों ओर क्या डेवलप करेगी, एक फील्ड पैदा करेगी, मतलब अपनी एनर्जी चारों तरफ फैला देगी, है ना। और वो एनर्जी जहां जहां तक जाएगी, जितनी दूर तक जाएगी, वो फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अगर आप कहीं आग जलाओ तो आग से क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी बच्चे, हीट। और वो हीट चारों तरफ फैल जाएगी। वो हीट जहां जहां तक चली जाएगी, ओके, वो उतने रीजन को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो उसे हम बोल सकते हैं हॉट फील्ड, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेट अपने अराउंड जो मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज कर देगी, और जहां तक वो मैग्नेटिक एनर्जी फैलेगी उस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड दिखती तो है नहीं, है ना। तो हम कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक गई है। तो उसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं कंपास का। किसका यूज करते हैं बच्चे, कंपास का यूज करते हैं। अब ये कंपास क्या होता है, कंपास एक मैग्नेटिक निडल होती है, मतलब एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है ना। इसमें एक हमारी मैग्नेट की निडल लगी होती है बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में, और ये जो एरो वाला साइड है इधर होता है हमारा नॉर्थ पोल। यहाँ कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, और इधर हमारा कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रखा है हमारा कंपास, याद रखना अगर ये कंपास हमारा नॉर्मल कंडीशन में रखा है तो इसका जो आपका नॉर्थ पोल है ना मैग्नेटिक निडल का, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और साउथ पोल किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से उठाऊं और उठा के इधर रख दूं, सपोज दैट मैंने यहां रख दिया, है ना, तो क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ना उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक एनर्जी जा रही है ना। तो आप देखो इस जगह पर मैग्नेटिक एनर्जी इधर जा रही है ना, तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर इस साइड को हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना। और अगर मैं यहां रखूंगा तो ये इधर को मुड़ जाएगी ऐसे, है ना। अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कंपास लेके जाते हो तो जो कंपास की निडल है, याद रखना ये जो हमारी कंपास की जो निडल है, ठीक है ना, कंपास की निडल है वो क्या कर जाती है, वो कर जाती है डिफ्लेक्ट। क्या कर जाती है बच्चों, डिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, तो याद रखना एक ऐसा फील्ड अराउंड द मैग्नेट, है ना, या किसी कंडक्टर के अराउंड एक ऐसा फील्ड जहां पर कोई कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जाए, इस तरीके से हिल जाए, है ना, तो उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहां से देखें, क्लियर, डेफिनेशन देखें हम मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या हो सकती है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, या आपके पास कोई वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है ना, तो अगर हम किसी मैग्नेट के अराउंड या फिर किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक एनर्जी को फील करते हैं, है ना, तो वो जो आपका मैग्नेटिक जहां तक एनर्जी फील करते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यही इसकी डेफिनेशन है, क्लियर। इसका सिंबल क्या होता है, बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसको किस में मेजर करते हैं बच्चे, इसको हम टेस्ला में, है ना। टेस्ला नाम कैसे पड़ा, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पर, है ना, एक साइंटिस्ट है हमारे निकोला टेस्ला थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये हमारा एक मैग्नेट रखा है, बहुत गौर से देखना, ये हमारा यहाँ क्या रखा है, एक मैग्नेट रखा है, क्लियर। और इस मैग्नेट का ये हमारा साउथ पोल है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है, और इसको हमने कहां डाल दिया है, आयरन की फिलिंग में, है ना, जहां लोहे की छीलन होती है ना, उसमें ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये देखो लोहे की छीलन कुछ इस तरीके से बैलेंस हो गई है, मतलब इस तरीके से अरेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि यहां से ये एनर्जी निकल के कहां जा रही है, इधर साउथ में जा रही है, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में फैल गई। तो जहां तक आपको जो लोहे की छीलन देख रहे हो, आयरन फिलिंग्स, जहां तक ये एक पैटर्न बना रही है, वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है ना, जहां तक जा रहा है वो पूरा हमारा क्या है, वो पूरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या फील्ड है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है,
क्लियर। आप ध्यान से देखना, कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां आयरन फिलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप यहां देखो और इस जगह पे देखो, आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहे के पार्टिकल हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जहां आयरन फिलिंग बहुत कम है, देखो यहाँ आयरन फिलिंग बहुत कम है, यहाँ बीच में भी आयरन फिलिंग ज्यादा नहीं है इन रीजन्स में, ठीक है ना। तो जिस जगह पर आयरन फिलिंग ज्यादा है वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कैसा फील्ड है बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कैसा फील्ड है, यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और जहां पर हमारा आयरन फिलिंग कम है वो हमारा कैसा फील्ड है, वो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। कैसा फील्ड है हमारा, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होती है ना। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी होती है, वीक होती है, क्लियर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। चलो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, हमने अभी देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी है, क्लियर, वो निकल रही है नॉर्थ से, कहां जा रही है, साउथ में जा रही है। लेकिन वो तो एक एनर्जी है, एनर्जी को तो आज तक किसी ने नहीं देखा है ना, कि एनर्जी हमारी कैसी होती है, क्लियर। तो जब एनर्जी को किसी ने देखा ही नहीं तो अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैग्नेटिक एनर्जी कहां से निकल रही है, कहां जा रही है ना। मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, क्लियर। तो एक देखो, एक चीज देखो, मान लो आपके पास एक बल्ब है, याद रखना ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बल्ब है। और मैं आपसे पूछता हूं जरा बताओ कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो आप कैसे बताओगे यहाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो मैं ऐसी इमेजिनरी लाइनें बना दूंगा, है ना, ऐसे। तो इसको देख के लग रहा हाँ भाई बल्ब हमारा जल रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या रियल में ऐसे बल्ब के अराउंड आपने लाइंस देखी हैं, रियल में तो नहीं होती हैं। ये सब समझाने का एक तरीका है ना। ये जो मैंने आपको जो वर्चुअल लाइनें बना दी हैं, इमेजिनरी लाइनें बना दी हैं, ये रियल में नहीं होती है ना। लेकिन आपने जब इमेज में देखा होगा तो इस तरीके से लाइनें बना देते हैं, क्यों, जिससे कि हम ये जान सकें कि ये लाइट जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। सो दिस इज द मेथड समझाने का, आप लोगों को समझाने का, बच्चों को समझाने का, ठीक है ना। ये लोगों को समझाने का एक तरीका है, क्लियर। ये लाइनें रियल में नहीं होती बल्कि हमारी वर्चुअल लाइनें होती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और वो कहां चली जाती है, साउथ पोल में चली जाती है ना। अब इस बात को समझाने के लिए हमने क्या किया, यहां से काल्पनिक लाइनें बना दी। ये देखो, ये लाइनें कैसी हैं, ये रियल लाइनें नहीं है, ये हमारी वर्चुअल लाइनें हैं। ये देखो इस तरीके से, इनको ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद रखना यही हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो एक तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये कैसी लाइंस होती हैं, दीज आर द वर्चुअल लाइंस। कौन सी लाइन है, वर्चुअल लाइंस होती हैं, जो किसे डिनोट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। किसे डिनोट करती हैं, मैग्नेटिक। तो यहां देखो ये हमारा वही मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ आयरन की फिलिंग अरेंज हो गई है और देखो बिल्कुल एक फील्ड का पैटर्न बना रही है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम डेफिनेशन देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्लियर। डेफिनेशन होती है इमेजिनरी क्लोज कर्व्स। ये कैसी है हमारी इमेजिनरी क्लोज कर्व है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर। ये कैसे हमारे कर्व हैं, एक तो ये इमेजिनरी कर्व है, दूसरे क्लोज्ड कर्व हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से कर्व जा रहा है और फिर इसके अंदर अंदर ऐसे वापस भी आ रहा है, तो देखो ऐसे क्लोज है ना। तो ये एक इमेजिनरी क्लोज कर्व है ना, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा होती हैं ना, बहुत क्लोज टुगेदर होती हैं, है ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जैसे आप देखो यहाँ कितनी पास पास हैं ये फील्ड लाइनें, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। यहाँ पे भी हमारा स्ट्रांग होगा, ओके, और इस जगह पे भी हमारा स्ट्रांग होगा। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइनें दूर दूर हैं, है ना, तो आप देखो यहाँ दूर दूर हैं, इधर भी दूर दूर है, तो इस जगह पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, क्लियर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रांगनेस और वीकनेस को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है।
अब देखो, दीज आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं मैंने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन्हें हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर, तो आप जरा इस इमेज को देखो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है ना, देखो जरा ध्यान से, अगर आप बहुत गौर करके देखोगे तो ये नॉर्थ से निकल रही हैं और घूम के कहां जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं, है ना। तो देखो ये मैग्नेट का आउटसाइड है, तो आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ इनकी डायरेक्शन होती है, और अगर हम अंदर की तरफ देखें तो कहां है, तो साउथ से नॉर्थ इनकी डायरेक्शन होती है। तो बच्चों जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। इज दैट क्लियर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, आउटसाइड ए मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना, आउटसाइड में डायरेक्शन कहाँ है आपकी, नॉर्थ पोल टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये इनकी डायरेक्शन है। ओके, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ओके, ये जरूरी बात है, ये क्या बनाती हैं, ये ऐसे इधर से नॉर्थ से साउथ गई और साउथ से नॉर्थ आ गई, तो ये एक लूप बनाती हैं। ये कैसा लूप है, ये क्लोज लूप और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? चलो अब देखो आगे मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार लगा हुआ है। ओके, तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कैसी होती हैं, ये क्लोज्ड होती हैं और कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। कैसा कर्व बनाती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनको देखोगे तो ये फील्ड लाइनें कभी कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं, कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करती हुई नहीं दिखेगी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, उसका क्या रीजन है, तो मैं आपको समझाता हूं। क्लियर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लिया। ओके, तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। क्या बताती हैं बच्चों, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकेंड लाइन है, तो ये वाली लाइन बता रही है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। किधर की तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ है। ओके, वहीं पर जो दूसरी वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन बता रही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये देखो इस साइड में। क्लियर? तो आप देखो किसी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर ऊपर है तो नीचे नहीं होगा, नीचे है तो ऊपर नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर? तो दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछ लेते हैं बोर्ड में। अब देखो, द क्लोजर द फील्ड लाइंस द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मतलब क्लोज होती है फील्ड लाइनें, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। तो आप इमेज में देखो, इस जगह पर यहां पर फील्ड लाइनें कैसी हैं, क्लोज हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और जहां दूर दूर है हमारी फील्ड लाइन, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये प्रॉपर्टी है ना। मैग्नेटिक फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि जहां पोल होता है ना, उस पोल पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग होता है ना। फिफ्थ पॉइंट है, द टेंजेंट टू ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मान लिया मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। अब मैंने एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, सपोज दैट यहां मैंने पॉइंट कंसीडर किया P, और इसके ऊपर बना दिया एक टेंजेंट। क्या बना दिया बच्चे, टेंजेंट क्या होता है, एक किसी पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन होती है। तो मैंने यहां ऐसे टेंजेंट बना दिया। क्लियर? तो अगर आप इस टेंजेंट को देखोगे, ध्यान से देखना, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। क्लियर? तो ये टेंजेंट यहाँ P पॉइंट को टच कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऊपर की तरफ B। और अगर मैं यहाँ एक और दूसरा पॉइंट Q ले लूं,
और कहें कि भाई यहाँ बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप यहाँ टेंजेंट बना दो ऐसे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है ना। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ये बात याद रखना। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट क्या होता है, क्लियर। तो देखो यहां से जो हमारे मैग्नेट हैं, क्लियर, वो कई टाइप के होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग, उनका जो शेप होता है ना उसके अकॉर्डिंग वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक होता है हमारा बार मैग्नेट, कैसा होता है हमारा बार मैग्नेट। दूसरा हमारा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, क्लियर, बार मैग्नेट हो गया। और कैसा होता है मैग्नेटिक निडल टाइप का, मैग्नेटिक निडल, ठीक है ना, ये ऐसा भी होता है निडल टाइप का। तो बार मैग्नेट ऐसा होता है रॉड टाइप का, आप देख रहे हो एक रॉड टाइप की बनी हुई है ना, इसके नीचे हमारा यहाँ कौन सा पोल है, ये हमारा है साउथ पोल। ओके, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रेड वाला नॉर्थ पोल। कैसा पोल है हमारा, नॉर्थ पोल। ओके, तो जो ऐसे रॉड टाइप का मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। ओके, तो हम यहाँ बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं कि वो कैसा होता है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंटर्स द साउथ पोल। तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, क्लियर, कि जो हमारा नॉर्थ पोल होगा यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहां चली जाएंगी, साउथ पोल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी बच्चे, यहाँ देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल गई और साउथ में चली जाएंगी, और फिर साउथ में अंदर 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 फिर से नॉर्थ में चली जाएंगी, है ना। तो यही प्रोसेस चलेगा, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड जाएंगी और साउथ से नॉर्थ कहाँ जाएंगी, इनसाइड जाएंगी, है ना। तो ये हमारा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फील्ड लाइंस डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर द पोल, मतलब कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इस जगह पर, यहां तो बहुत पास पास होंगी, है ना, और ऊपर इधर आके कैसी हो जाएंगी, दूर दूर होंगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी यहाँ सबसे ज्यादा होगी इन दोनों जगह पर, है ना, और बाकी जगह कैसी होगी, दूर दूर होगी। अब मैं बात करूं मेथड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चे देखो दो मेथड हैं, पहला मेथड है हमारा आयरन फिलिंग मेथड और दूसरा कौन सा है, कंपास निडल मेथड। पहला मेथड है हमारा आयरन फिलिंग मेथड और दूसरा हमारा कौन सा है, कंपास निडल मेथड। तो आयरन फिलिंग मेथड और कंपास निडल मेथड क्या है, ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों ये वाला जो मेथड है ये तो है हमारा कंपास निडल, ठीक है ना, मेथड, ठीक है ना, ये हमारा कंपास निडल मेथड है। और ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा आयरन फिलिंग मेथड है। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर मैं कंपास निडल मेथड की बात करूं तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ और ये हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है। अब हम एक कंपास लेंगे, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने कंपास को यहाँ रखा, तो आप देख रहे हो इसकी निडल इधर जा रही है, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड में। फिर मैंने कंपास को रखा यहाँ, क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसकी निडल किधर पॉइंट कर रही है, उस साइड को पॉइंट बना लेंगे। फिर देखो यहाँ पर इस साइड को पॉइंट कर रही है, फिर इधर को इस साइड पॉइंट कर रही है। ऐसे आप कंपास को आगे बढ़ाते जाओ, पॉइंट मिलते जाएंगे और उन पॉइंट्स को आप जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा, है ना। और अंदर तो हमें पता ही है साउथ से नॉर्थ जाएगा, वहां पैटर्न लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा कंपास निडल मेथड है, ठीक है ना। कौन सा मेथड है बच्चे, ये हमारा कंपास निडल मेथड है। और कंपास में जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट, ऐसे इस तरीके से देखो, इसमें कंपास का एरो इधर जा रहा है ऐसे, तो ये देखो यहां से निकल के ऐसे जा रही है। तो आप लोग कॉपी में बना सकते हो, एक छोटा सा कंपास मार्केट से ले आना, है ना, और ऐसे जब मैग्नेट के पास रखोगे तो ऑटोमेटिक ये लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। और दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, आयरन फिलिंग मेथड, है ना। ये नॉर्थ पोल है इधर, इधर हमारा साउथ पोल। ये काफी आसान है, थोड़ी सी आयरन फिलिंग ले आओ, एक पेपर पे रखो, नीचे उसके मैग्नेट लगा दो, अपने आप वो ऐसे अरेंज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ये पैटर्न बन जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, आयरन फिलिंग मेथड। ओके, तो दो तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम।
ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है ना। एक ये बात आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होती, कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है ना। और नेक्स्ट है, फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, क्लियर। अगर आपकी फील्ड लाइंस बहुत पास पास बहुत घनी है, क्लियर, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें दूर दूर हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चे, वीक होगा, एकदम आसान सा, है ना। नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। अब मैग्नेट के बाहर अगर देखें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां होती है, नॉर्थ से साउथ, है ना, जो हमने पीछे देखा। और लास्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, क्लियर। तो ये याद रखना कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। इज दैट क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इसमें क्या है, पहला प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी क्लोज कर्व, कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं। दूसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट है, दे द क्लोजनेस ऑफ फाइन फील्ड लाइंस इंडिकेट्स फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, जो क्लोजनेस है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी। क्लोजली स्पेस लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और वाइडली स्पेस लाइंस वीक मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मतलब फील्ड लाइनें अगर पास पास हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, दूर दूर हैं तो हमारा वीक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स, ओके। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बच्चों देखो, हमारा टॉपिक आज का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, जो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।